प्रत्येक वर्ष चातुर्मास काल आता है। मेघ की गर्जना, बिजली का चमचमाट, बरसात का मूसलाधार या रिमझिम, ये चातुर्मास काल में रहता है। चातुर्मास काल 4 महीने का रहता है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लगा करके कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को 4 महीने पूरे होते हैं। ये 4 महीनों में चाहे वो जैन संत हो, चाहे हिंदू संत हो, वो चातुर्मास काल को अवश्य ही धार्मिक क्रिया, मंत्र अनुष्ठान, ईश्वर आराधना करता है और समय निकालता है। जो आने जाने की अफरा तफरी, बिहार, ये सारा का सारा बंद कर लेता है। शास्त्रों में, धार्मिक शास्त्रों में प्रपण है कि जैन संत 4 महीने का चातुर्मास स्थापना करता है और अजैन संत, हिंदू संत जो है वो 2 महीने का चातुर्मास काल बिताता है। रीजन क्या है? चातुर्मास में संत लोग या साधक लोग एक जगह क्यों रहते? तो धार्मिक ग्रंथों के अंदर पाया जाता है मिट्टी, हवा, पानी, उसके संयोग से ये पृथ्वी पर जीवाणु ही जीवाणु हो जाते, अनंत जीवाणु हो जाते, अनेक प्रकार के जीवाणु हो जाते। वो जीवाणु की रक्षा करने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए, जीव दया का पालन करने के लिए चातुर्मास में संत इधर उधर कहीं नहीं जाते, एक जगह रहते हैं। और ग्रस्त लोग भी चातुर्मास काल में कम आवागमन रखते हैं, धंधा व्यापार आदि आदि सुसुप्त रहता है। इसीलिए वो भी जहाँ जहाँ पर संत हैं, साधक हैं, उनके नज़दीक जाते हैं, उनकी संगति में जाते हैं, संगति में रह करके धर्म का लाभ लेते हैं। यह एक परंपरा हमारे भारत के अंदर है और उसी परंपरा के हिसाब से आज आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी है। आज जहाँ जहाँ पर भी संत विराजमान हैं वो चातुर्मास की स्थापना कर देंगे, एक प्रतिज्ञा करेंगे, एक संकल्प करेंगे। ये चातुर्मास काल में धार्मिक क्रियाओं के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। धर्मात्मा जन आए, उनको धर्मोपदेश, मंत्रानुष्ठान, जाप, नियम, संयम उनको बता करके उनको भी पालन कराने की कोशिश करेंगे। ये साधु संतों का परम कर्तव्य है। स्व कल्याण के साथ में पर कल्याणक दोनों ही होता है। जो स्व कल्याण करता है वो 4 ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। जिसको स्व कल्याण और पर कल्याण दोनों करना है तो अपना साधना के साथ साथ में जो आए हुए ग्रस्त लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उनको भी साधना रद्द करते हैं, मंत्रों का जाप बताते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जीव दया और अहिंसा का पालन करते हैं। ऐसा हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर परंपरा है। आप लोग क्या करिए, देखिए बरसात रिमझिम चालू है, लगातार बारिश चालू है और पृथ्वी पर देखेंगे जहाँ तक देखो वहाँ तक जीवोत्पत्ति ही जीवोत्पत्ति है। एक इंद्रिय से लगा करके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, जिधर देखो उधर जीवोत्पत्ति जीवोत्पत्ति है। उनका घात नहीं हो, उनकी सुरक्षा हो, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इसको लेकर के साधु भी चातुर्मास की स्थापना करके एक जगह रहें
और श्रावक भी चातुर्मास की स्थापना करके साधु संतों की जो चर्या है उसका निभाव करे, उनको भोजन दान देवे, उनकी व्यवस्था करे, योग्य पात्र के हिसाब से उनकी क्या क्या चाहिए उस श्रावकों का कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। साधु संतों को भोजनादि दे करके उनकी साधना में जो क्या है वो सहयोग करे, ये श्रावक का कर्तव्य है। इसलिए आप लोग क्या करिए, ये चातुर्मास में जहाँ जहाँ पर भी संतों का चातुर्मास है वहाँ पर जाइए, उनके नज़दीक बैठिए, उनकी संगति करिए, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान बोध जो है उसको प्राप्त करके उनके हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी शक्ति के अनुसार चर्या का पालन करिए, आचरण का पालन करिए, सदाचार का पालन करिए, जाप मंत्र धर्म अनुष्ठान करिए। कल्याण का रास्ता है, शांति का रास्ता है, दूसरा कोई शांति का रास्ता नहीं है। बड़े मुश्किल से 8 महीना हम लोगों ने धंधा व्यापार आदि आदि कर करके आरंभ और परिवारों को जोड़ करके, तेरी मेरी करके, हिंसा झूठ चोरी करके धन को हम जोड़ते हैं। तो कम से कम चातुर्मास में तो 4 महीने के लिए या 2 महीने के लिए शांति से बैठें, शांति से धर्म आराधना करें, शांति से धार्मिक क्रिया करें, सदाचार का पालन करें। अहिंसा परमो धर्म है, जीव दया परमो धर्म है। उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। आपने मेरी बात समझी होगी। आप अवश्य ही आज के दिन इस प्रकार की संकल्प करिए, जो हम चातुर्मास काल के अंदर अवश्य कभी सेवन नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, परस्त्री सेवन नहीं करेंगे, परिग्रह ज़्यादा संचय नहीं, 5 पापों का त्याग करके जीवन को बिताएंगे। आपका कल्याण होगा। कल्याण का मात्र एक ही रास्ता है, अवश्य उसका पालन करिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।